एक बार एक गांव में दो भाई रामू और श्यामू रहते थे। वो दोनों किसान थे। वो दोनों अपने खेतों में काम करके और पास के शहर में सब्जियां बेचकर अपना गुजारा करते थे। रामू बड़ा था और बहुत भावुक भी। वो अपने छोटे भाई का बहुत ध्यान रखता, हमेशा अपने भाई की जरूरतों का ख्याल रखता और उसकी पसंद की हर चीज खरीद देता। पर दूसरी तरफ श्यामू बहुत बेपरवाह और चालाक था। उसने कभी अपने भाई के बारे में नहीं सोचा। वो बहुत लापरवाह था। कभी कभी तो वो ना काम करने के अजीब बहाने बनाता और सारा काम रामू को अकेले ही करना पड़ता, लेकिन रामू खुश था। एक दिन की बात है, श्यामू खेत खोद रहा था। तभी उसे एक बक्सा मिला। उसने बक्सा बाहर निकाला और खोला। बक्सा सोने के सिक्कों और गहनों से भरा था। वो बहुत खुश हुआ, पर अपने भाई को बताने की बजाय वो अंदर गया और बक्सा छुपा दिया। उसे लालच आ गया और उसने बक्सा अपने पास रख लिया। अरे वाह, मैं इन सिक्कों को बेचकर बहुत सा धन ले लूंगा। मैं शहर में अपने लिए घर खरीदूंगा। वो नहीं चाहता था कि रामू को पता चले। उसने घर से बाहर जाना छोड़ दिया और हमेशा घर में ही रहकर बक्से पर नजर रखता। रामू इस सब से अनजान था। घर बैठे बैठे एक दिन श्यामू बहुत बीमार पड़ गया। रामू को अपने छोटे भाई की चिंता हुई। वो डॉक्टर के पास गया और उसके लिए दवा लाया। उसने दिन रात श्यामू का ख्याल रखा। रामू ने अपने भाई की दवाई के लिए अपनी चहेती साइकिल तक बेच दी। श्यामू जानता था कि रामू को अपनी साइकिल बहुत प्यारी थी। यही एक कीमती चीज उसके पास थी, पर रामू ने वो बेच दी ताकि वो ठीक हो सके। वो रोने लगा और अपने किए पर पछताया। वो अपने भाई के पैरों पर गिर कर रोने लगा। भैया, मुझे माफ कर दो। आपने मेरे बुरे वक्त में मेरे लिए इतना कुछ किया और मैंने खेतों से मिला सोने के सिक्कों से भरा बक्सा आपसे छुपाया। मुझे माफ कर दो। मुझे लालच आ गया था। मुझे अपनी गलती का एहसास है। कोई बात नहीं श्यामू, तुम ही मेरी सबसे बड़ी पूंजी हो। मेरे लिए पैसा या सोना तुमसे ज्यादा कीमती नहीं है मेरे भाई। और दोनों एक दूसरे के गले लग गए। मॉरल: लालच बुरी बला है। इससे कुछ हासिल नहीं होता बल्कि अपनों को दूर कर देता है। इसलिए लालच मत करो। रोहित अपनी वाइफ और बेटे शिव के साथ दिल्ली सिटी में रहा करता था। उनकी एक हैप्पी फैमिली थी। रोहित ऑफिस से अक्सर लेट आता, लेकिन श्वेता कभी कुछ न कहती। आज फिर बहुत लेट हो गया, सॉरी। कोई ना, चलो अब डिनर कर लो। नहीं, मुझे भूख नहीं है, मैं बाहर से खाकर आया हूँ। इस बात पर ज्यादा ध्यान ना देते हुए श्वेता सो जाती है। इसी तरह कई दिन बीत जाते हैं। धीरे धीरे रोहित का घर लेट आना अब रोज का हो गया था और कई बार तो रोहित ड्रिंक करके घर आने लगा। एक रात रोहित ड्रिंक करके घर आया। ये सब क्या है? अब ये तुम्हारा रोज का हो गया है। इस तरह ड्रिंक करके आएंगे तो बच्चों पर क्या असर पड़ेगा? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, सो जाओ जाकर। इन सब से श्वेता अक्सर रोते रोते ही सो जाया करती थी। एक दिन श्वेता फोन करके अपनी बहन को उसके घर की हालत बता देती है। तू टेंशन मत ले, मैं आकर सब कुछ ठीक कर दूंगी। मैं बात करूंगी जीजू से। ठीक है, जल्दी आ जाओ। कुछ दिन में ही रेनू श्वेता के घर आ जाती है और रोहित से बात करती है। हाय रोहित, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ, आप बोलो कैसे आना हुआ? बहुत दिन बाद आई हो। हाँ, मुझे तो यहाँ श्वेता ने बुलाया है आपकी शिकायत करने को। वो बता रही थी कि आप घर लेट आते हो, ड्रिंक करते हो। हाँ तो इसमें गलत क्या है, तुम बताओ। सही कहा, कुछ गलत नहीं है। लाइफ में अगर हम अब एंजॉय नहीं करेंगे तो कब करेंगे? लेकिन ये मेरी बीवी को कौन समझाएगा? वैसे तुम बताओ,
तुम्हें भी तो आजादी पसंद है। हाँ, मुझे भी आपकी जैसी ही लाइफ पसंद है, जहाँ रोज रातों में घूमना, नए लोगों से मिलना, डांस, ड्रिंक और मस्ती। तुम्हारे ख्याल तो बिल्कुल मेरे जैसे हैं। मेरी शादी तुमसे हुई होती, कम से कम आज खुश तो होता। कोई नहीं, जो तब नहीं हुआ वो अब कर सकते हैं। आप मुझसे अब शादी कर लो। लेकिन तुम्हारी बहन का क्या होगा? और मेरा बेटा भी तो है। वो सब मैं देख लूंगी, आप बस मुझ पर ध्यान दो। इसके बाद रेनू और रोहित अक्सर घर से साथ में बाहर जाने और आने लगे। हद तो तब हुई जब रेनू भी रोहित के साथ लेट नाइट क्लब से आने लगी। ऐसे ही एक दिन रेनू और रोहित नशे में झूमते हुए लेट नाइट घर आते हैं। श्वेता को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है। ये सब क्या है? और रेनू, तुझे मैंने यहाँ इन्हें सुधारने के लिए बुलाया था, लेकिन यहाँ तो तेरे ही रंग बदल गए। अरे इतना गुस्सा क्यों कर रही है? शांत हो जाओ, वरना दिमाग की नस फट जाएगी। हट आगे से, मुझे रूम में जाने दे, सोना है। रेनू श्वेता को धक्का मारते हुए अपने रूम की तरफ जाने लगती है कि तभी श्वेता रेनू का हाथ खींचकर उसको एक थप्पड़ लगा देती है, जिससे रेनू का नशा कम हो जाता है और रेनू गुस्से में अपने रूम में चली जाती है। ये क्या किया तुमने? रेनू को थप्पड़ मारा? उसको कितना बुरा लगा होगा। वो यहाँ मेहमान है। ऐसा मेहमान नहीं चाहिए मुझे, कल ही धक्का मार के बाहर करती हूँ। ये कहकर श्वेता भी अपने रूम में चली जाती है। श्वेता के जाते ही रोहित रेनू के पास जाता है और कहता है, अरे उसकी बातों का बुरा मत मानो। नहीं रोहित, अब मैं इसको मजा चखा के रहूंगी। इसे भी तो पता लगे इसने किस पर हाथ उठाया है। क्या करने वाली हो तुम? तुम कल ही श्वेता को बताओगे कि तुम मुझसे प्यार करते हो और जल्दी ही तुम मुझसे शादी करोगे और उसे घर के बाहर कर दोगे। ठीक है, लेकिन अभी शांत हो जाओ। इतना कहकर रोहित वहाँ से चला जाता है और अगला दिन होते ही सबसे पहले रेनू श्वेता के बेटे के पास जाती है ताकि उसको श्वेता के खिलाफ कर सके। हेलो शिव, क्या कर रहे हो बेटा? मासी, मैं स्कूल का काम कर रहा हूँ। ये सब छोड़ो और ये लो एक टैब। अब से तुम इस पे पूरा दिन गेम खेल सकते हो और कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा। काश आप मेरी मॉम होती, वो तो मुझे टीवी भी एक लिमिट में देखने देती है। शिव रेनू को हक करता है और हंसता हुआ वहाँ से चला जाता है। वहीं रेनू एक शैतानी हंसी हंसती है। ये लो, अब ये शिव तो मेरे कब्जे में हो गया। अब देखती हूँ कौन बचाएगा तुम्हें। एक थप्पड़ का जवाब मैं तुम्हें 2 थप्पड़ से दूंगी। श्वेता शिव को नाश्ते के लिए टेबल पर आने का कह रही होती है, लेकिन वो तो अपने टैब में बिजी होता है। ये देख श्वेता को बहुत गुस्सा आता है और वो शिव के हाथ से टैब छीन लेती है। ये क्या कर रही हो? बच्चे से टैब क्यों छीन लिया? खेलने दो उसे। ऐसे ही खेलता रहा तो तुम्हारे जैसा ही बन जाएगा। ओहो, ऐसे कौन बिगड़ता है? तुम ज्यादा मत बोलो, अपना नाश्ता करो और निकलो यहाँ से। ये सुनते ही रोहित और रेनू जोर जोर से हंसने लगते हैं। मैं नहीं, तुम बाहर जाओगी आज इस घर से। बहुत कर लिया तुमने इस घर पे राज। अब मैं रेनू से शादी करके उसको इस घर की मालकिन बना दूंगा। ये सुनते ही श्वेता रोने लगती है और रोते हुए कहती है, रेनू, तुम मेरी बहन हो और मेरे साथ ही ऐसा कर रही हो। तुम क्यों मेरी सौत बनना चाहती हो? क्योंकि मुझे रोहित बहुत पसंद है और अब मैं रोहित को अपना बना कर रहूंगी। तुम दोनों को जो करना है करो, मैं अपने बेटे को लेकर चली जाऊंगी। तभी रोहित हल्का सा हंसता है और कहता है, कौन सा बेटा? शिव मेरा बेटा है और मैं जहाँ रहूंगा वो मेरे ही साथ रहेगा। तुम निकलो यहाँ से। रेनू और रोहित दोनों धक्का मारकर श्वेता को निकाल देते हैं और रोते रोते श्वेता वहाँ से चली जाती है और इस तरह एक बहन अपनी ही बहन का घर बर्बाद कर देती